देखिए बच्चों, प्रकाश जो होता है, जो लाइट होता है, जो सूरज से आने वाला लाइट होता है, उसका परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? किसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन? आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास जो आईना होता है, आईना, कौन सा आईना? वही वाला आईना जिसमें हम रोज दिन सुबह उठ करके अपना चेहरा देखते हैं। अरे वाह, कितना सुंदर हमारा चेहरा है करके, है ना। हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। आप लोग भी सुबह उठ करके जब कंघी करते हो तो अपना चेहरा देखते हो, तो उसको हम आईना बोलते हैं। और आईना को विज्ञान की भाषा में दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दर्पण कहा जाता है। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? आप एक काम करना, आप क्या करना, कहीं से अगर लाइट आ रहा है, कोई खिड़की है, फिर बाहर कहीं पर धूप है, धूप से अगर लाइट आ रहा है तो लाइट को जैसे ही वो आईना से टकराता है, आईना मतलब दर्पण, आईना मतलब क्या? दर्पण। जैसे ही लाइट आता है, सूरज का प्रकाश आता है और दर्पण से टकराता है, और जब आप उसको ऐसा घुमाते हो तो आपने देखा होगा कि लाइट उधर से आता है, दर्पण पे टकराता है और टकरा करके उस ओर मुड़ जाता है। प्रकाश जो होता है, जो सूरज का जो प्रकाश होता है, जो लाइट होता है, जो सूर्य का जो प्रकाश होता है, जो प्रकाश की जो किरण होती है, वो उधर से आई, दर्पण पर टकराई, और टकराने के बाद दर्पण के अंदर नहीं घुसती वो, बल्कि टकराती है और वापस लौट जाती है। इधर से आई, हवा वाले माध्यम से आई, यहाँ पर क्या है? हवा है। हवा वाले माध्यम से आई, कांच पर टकराई और वापस पुनः हवा वाले माध्यम में लौट गई। और अपन किसी के चेहरा पर मारते हैं ऐसा आईना घुमा घुमा करके, ऐसे कई लोग की घड़ी में कांच लगी रहती है, घड़ी से घुमा करके मारते हैं वो किसी के चेहरे पर, उसको प्रकाश, उसी को बोलते हैं प्रकाश का उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन या लाइट का रिफ्लेक्शन, उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, आप लोग देख सकते हो, कक्षा 10वीं की विज्ञान का अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन वाला हमारा जो अध्याय है, उस अध्याय से मैंने एक प्रश्न उठाया हूं। प्रश्न यहां पर हमारा है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन के नियम लिखिए। पेपर में आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहां पर हमारा क्या है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन के नियम लिखिए। परावर्तन के नियम लिखना है यहां पर हमको। तो उत्तर देखिए, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? देखिए, उच्च कोटि की पालिश किए हुए पृष्ठ पर होता क्या है कि उच्च कोटि की पालिश किए हुए पृष्ठ मतलब दर्पण, दर्पण मतलब कांच। जो कांच होती है, आपने देखा होगा, कांच के एक भाग, कांच जो होती है, कांच के पीछे वाले भाग में पालिश कर दिया जाता है। कांच के पीछे वाले भाग में क्या कर दिया जाता है? पालिश कर दिया जाता है। तो उच्च कोटि का पालिश, उच्च कोटि का वहां पर पालिश चढ़ा दिया जाता है। क्योंकि अगर हम पालिश नहीं करेंगे तो प्रकाश कांच के आर पार चला जाएगा। इसलिए दर्पण बनाने के लिए, आईना बनाने के लिए कांच के एक भाग में क्या किया जाता है? पालिश किया जाता है। उच्च कोटि के पालिश किए हुए पृष्ठ पर, देखिए, उच्च कोटि के पालिश किए हुए पृष्ठ का मतलब क्या? दर्पण पर, दर्पण मतलब आईना पर, आईना पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस आ जाता है। उच्च कोटि का जो पालिश किया वाला जो दर्पण होगा हमारा, उस पर जब प्रकाश पड़ता है, तो प्रकाश जिस माध्यम से आता है, माध्यम मतलब यहाँ पर हवा भरी है तो ये हवा वाला माध्यम है, हवा वाले माध्यम से जिस माध्यम से आता है, टकराता है और उसी माध्यम में वापस लौट जाता है ना। यहाँ पर जो लिखा है, पड़ने वाला प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस आ जाता है। जैसे कि ये आपका आईना हो गया, आप चित्र में देख सकते हो, ये हो गया यहाँ पर आपका आईना, ये क्या हो गया? आपका आईना कांच हो गई। इसके इस वाले भाग में हमने पालिश कर दी, यहाँ पर लाइन यहाँ पर पड़ी हुई है, मतलब कि यहाँ पर हमने क्या कर दिए? पालिश कर दिए। इधर से प्रकाश आया, प्रकाश हवा वाले माध्यम से आया, हवा वाले माध्यम से यहाँ से प्रकाश आया और यहाँ पर टकराया, और टकराने के बाद अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है ना। यहाँ से वो आया और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जो प्रकाश होता है, आता है, टकराता है और उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आया, वो हवा वाले माध्यम से आया, टकराया और उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये जो घटना होती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उच्च कोटि के पालिश किए हुए पृष्ठ पर यानी दर्पण पर, है ना, पड़ने वाला प्रकाश जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
अब देखिए होता क्या है, ये यहाँ पर एम और एम डैश यहाँ पर एक दर्पण है, आप चित्र में देख सकते हो। एम और एम एम डैश यहाँ पर क्या है, एक प्रकार का दर्पण है। एम एम डैश यहाँ पर एक प्रकार का दर्पण है। यहाँ पर ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये किरण यहाँ पर आई, तो जो किरण यहाँ से आती है उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। आप देख सकते हो क्यूपी जो किरण है वो इधर से चल करके ऐसी आई है, तो जो किरण आती है उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। जो किरण आती है, जो किरण यहाँ पर ये किरण आ रही है, जो किरण आती है उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और टकराने के बाद जो किरण परावर्तित होती है, टकराने के बाद जो किरण परावर्तित होती है, जो किरण आई उसको हम बोलेंगे आपतित किरण, जो किरण जाती है उसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण। तो पी आर यहां पर क्या हो जाएगी, आपकी परावर्तित किरण हो जाएगी। और जिस बिंदु पर टकराती है उसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। यहां पर बिंदु पी क्या है, यहां पर बिंदु पी आपतन बिंदु है। आप लोग यहां पर देख सकते हो बिंदु पी पर यहां पर टकराई है, तो बिंदु पी यहां पर क्या है, बिंदु पी यहां पर आपका आपतन बिंदु है। बिंदु पी यहां पर क्या आपका आपतन बिंदु है। बिंदु पी यहां पर हो गया आपका आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से जो हम सीधी सीधी रेखा खींचते हैं, आपतन बिंदु से हम जो सीधी रेखा खींचते हैं, जो हम लंब डालते हैं, लंब मतलब सीधी रेखा जो हम खींचते हैं उसको हम अभिलंब कहते हैं। तो यहां पर पी एन क्या है, यहां पर पी एन आपका अभिलंब है। पीएन यहां पर आपका क्या है, अभिलंब है। आप लोग देख सकते हो बी हो गया यहां पर आपका आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से हमने यहां पर एक सीधी रेखा खींच दी है, वो रेखा हो गई आपकी पीएन। तो पीएन यहां पर हो जाएगा आपका अभिलंब। पीएन यहां पर क्या हो जाएगा, आपका अभिलंब हो जाएगा। अब आपतित किरण, बारीकी से समझना, बारीकी से, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहा जाता है। मैंने क्या बोला, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहा जाता है। और इसके बाद परावर्तित किरण, ये हो गया आपकी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और अभिलंब, क्या बोला मैंने, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहेंगे, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम भी आपको पेपर में लिखने के लिए आते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम भी आपको पेपर में लिखने के लिए आते हैं। तो परावर्तन के क्या होते हैं, परावर्तन के निम्न दो नियम है। आप देख सकते हो परावर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। देखिए प्रकाश के परावर्तन के निम्न दो नियम हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम ये कहता है आपतित किरण, जो आने वाली किरण है आपतित किरण, और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण मतलब जाने वाली किरण, और अभिलंब, ये तीनों के तीनों कौन कौन, पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। आप देख सकते हो तीनों के तीनों एक ही तल पर यहां पर बने हुए हैं, एक ही तल पर होते हैं। ये लिखा हुआ है आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आप देख सकते हो ये वाला जो हमारा कोण है, ये हमारा आपतन कोण है, आपतन कोण है, और ये वाला जो कोण है हमारा परावर्तन कोण है। तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। मतलब कि अगर आपतन कोण का मान 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 40 डिग्री होगा। दोनों का मान बराबर होता है। अगर आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री होगा। कहने का मतलब यहां पर ये है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, क्योंकि ये वाली रेखा बिल्कुल बीचम बीच से जाती है, इसलिए आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये हो गए हमारे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। इतना पूरा चित्र में जो दिख रहा है इसको पूरा चित्र भी अच्छे से बनाना है। चित्र ब्लैक पेन से या फिर पेंसिल से बना सकते हो। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आप लोग को बताया कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। इसके बाद कंटिन्यू आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, जो पूरी की पूरी जो विज्ञान है 10वीं क्लास की मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगा, और जो गणित है वो मैं आपको कॉपी में लिख करके समझाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।